दीपोत्सव में शामिल होने के लिए सीएम योगी अयोध्या पहुंच चुके हैं। अयोध्या में सीएम योगी ने तैयारियों का जायजा लिया। पीएम मोदी की अगवानी के लिए सीएम योगी पहले अयोध्या पहुंचे हैं। दीपोत्सव में आज पीएम मोदी अयोध्या आ रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, दोपहर ठीक 1 बजे यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए थे। अभी पासी के गेस्ट हाउस में विश्राम कर रहे हैं और फिर अब से थोड़ी देर के बाद 3 से 3:30 बजे का समय बताया जा रहा है, जब हेलीकॉप्टर जो लैंड करेगा, जिस चॉपर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लैंड करेंगे हेलीपैड पर, वहां के लिए कूच किया जाएगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जब 1 बजे इस कार्यक्रम का जायजा लेते हुए अधिकारियों के बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैमरे में कैद हुए। एक एक जानकारी उन्होंने जुटाई है। मंच से लेके जो लोग यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, सबके बारे में अधिकारियों से जानकारी ली गई है। और न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा का ध्यान है, बल्कि जो आसपास के लोग या फिर आप कहें कि प्रदेश और बाहर से आए हुए लोग हैं जो इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, उन लोगों की सुरक्षा के लिए भी अधिकारियों को दिशा निर्देश सख्त लहजे में दिए गए हैं और गाइडलाइंस तय कर दी गई हैं यहाँ पर, ताकि कोई चूक ना हो पाए। अब थोड़ी देर के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे शाम को, तो कार्यक्रम का आगाज किया जाना है। तो भगवान राम की नगरी अयोध्या पूरी तरह से सज चुकी है। छोटी दीपावली पर आज पीएम मोदी अयोध्या आ रहे हैं। अयोध्या में पीएम मोदी का इंतजार हो रहा है। आज छोटी दिवाली है और इस पर 17 लाख दिए जलेंगे। आज अयोध्या को देखकर आपको त्रेता युग की याद आने वाली है। पूरी राम की नगरी जगमग होने वाली है आज शाम। इसके साथ आज राम की नगरी में झांकियां भी निकाली गई हैं। ये 5 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। अयोध्या इस समय सज चुका है कई क्विंटल फूलों से। जो दूर दराज से लोग यहाँ पर आए हैं इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं छोटी दिवाली का। दूर दूर से कलाकार यहाँ पर आए हैं। 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। बेसब्री से इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो कि पहली बार इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। अब तक मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते थे, लेकिन आज वो प्रधानमंत्री की अगवानी करने वाले हैं, क्योंकि आज मुख्य अतिथि जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। तो प्रभु श्री राम की अयोध्या, सिया राम की अयोध्या, अयोध्या में दीपावली के लिए सजती राम की नगरी, जिसकी झलक पाने के लिए देश भर से लोग सरयू तट पर उमड़ रहे हैं, जहां इस बार 17 लाख दिए जलाए जाएंगे और एक नया रिकॉर्ड बनाया जाएगा। लेकिन बीते 6 सालों में हर बार दीपोत्सव जो बनाया गया है और हर साल जैसे दीपोत्सव कार्यक्रम ने अपना रिकॉर्ड तोड़ा है, वो हम आपको इन ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। 6 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। 2017 जब दीपोत्सव का आगाज हुआ, 17 के बाद 18, 19, 20, 21 और 22 आज तक जो दीपोत्सव मनाया जा रहा है, उसमें आप देखिए तब्दीलियां कैसे आई हैं। ये 6 तस्वीरें हम आपको जो दिखा रहे हैं, उसमें एक बड़ा कीर्तिमान हर साल नया बनाया गया। 18 लाख दीप आज जलाए जाएंगे। 2021 में 12 लाख दीप प्रज्वलित हुए थे। 2020 में 6 लाख, 2019 में 5.5 लाख, 2018 में 3 लाख, 2017 में 1,80,000। अभी मान के चलिए अगले साल जब आप दीपोत्सव कार्यक्रम को देखेंगे, इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे, तो दियों की संख्या और बढ़ जाएगी। इस बार 18 लाख दीप जलाए जाने हैं, तो ये एक नया रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। रामकथा पार्क से मेरे साथ मेरी सहयोगी अनामिका मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी राम जन्मभूमि परिसर से मोहम्मद शबाब इस समय मौजूद हैं। राम की पैड़ी से मेरे साथ राजीव इस समय मौजूद हैं। सबसे पहले चलते हैं राम की पैड़ी की तरफ, जहां से तस्वीरें देखते हैं। यहाँ हमारे सहयोगी राजीव इस समय मौजूद हैं और इस समय उनके आसपास हम काफ़ी लोग भी देख सकते हैं। राजीव, तस्वीरें दिखाइए। दियों में तेल डाल दिया गया है, बाती लगा दी गई है, बस इंतजार रहने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ इस कार्यक्रम में पहुंचने का, और फिर शाम का नज़ारा कुछ और ही होगा। आपके आसपास लोग हैं, कितना उत्सव आज मनाया जा रहा है, उनकी तरफ से कितना उत्साहित है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच पाके?
और देखिए, इस वक्त मैं अयोध्या के उसी राम की पैड़ी पर हूँ जहां पर एक नया इतिहास और नया विश्व रिकॉर्ड बनाया जाने वाला है। आप देख सकते हैं कि राम की पैड़ी पर करीब 18 लाख दीपक आपसे कुछ देर बाद जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या की धरती पर लैंड करेंगे तो उनकी मौजूदगी में जलाया जाएगा। ये तमाम वो अवध विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इसे सजाया है, संवारा है और अब ये इंतजार कर रहे हैं। हम इन्हीं से बात करेंगे, कैसा लग रहा है आप? हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। लगभग 3-4 दिनों से हम लोग ये दिए को सजा रहे हैं, बातियां लगा रहे हैं, धुल के अच्छे से लगा रहे हैं। 2018 से मनाया जा रहा है दीपोत्सव, लगभग 5वां साल है ये, मान के चलिए। हम लोग को बहुत अच्छा भी लग रहा है कि मेहनत करके यहाँ पे आके बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, कैसा लग रहा है? हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा अयोध्या त्रेता युग के दर्शन में आएगा और छठी बार है जो दीपोत्सव मनाया जा रहा है। जैसा कि आपने सुना कि ये त्रेता युग की तर्ज पर, जैसे भगवान राम जब वनवास से लौटे थे और लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद लौटे थे, तो जिस तरह से अयोध्या के लोगों ने भगवान राम का घी के दिए जलाकर स्वागत किया था, आज उसी भव्यता और दिव्यता का नजारा आपको अयोध्या में देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कि जो ये मुख्य मंच बना है, यहीं पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि अयोध्या पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद जो अयोध्या दीपोत्सव से जुड़े कार्यक्रम है, ठीक है, मैं आपको रोकना चाहूंगी। इस समय यहाँ पर राजीव अनामिका के पास चलते हैं। अनामिका, हम आपके पीछे तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पर भूपेंद्र चौधरी और ब्रजेश पाठक तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। यहाँ पे यानी कि एक बार फिर से जायजा लिया जा रहा है, जब तक कार्यक्रम शुरू नहीं हो जाता तब तक जो तैयारियां की गई हैं उनको बारीकी से परखा जाना है। और देखिए, यहाँ पे दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य पहुंचे हुए हैं, साथ में उनके साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। ये तीनों ही नेता लखनऊ से एक साथ यहाँ पर आए हैं और आने के साथ ही सबसे पहले वो यहाँ पे रामकथा पार्क में पहुंचे हैं। तीनों ने अपने सर पे भगवा साफा पहना हुआ है और आज पूरा का पूरा जो अयोध्या है वो तो भगवामय हो ही गई है। आज सभी मंत्रियों के मुझे सर पर भगवा साफा भी दिखाई दे रहा है, जो अपने आप में उत्सव का प्रतीक है, जो अपने आप में जश्न का प्रतीक है, जो अपने आप में उत्साह और उल्लास का प्रतीक है। तो सभी नेता देखिए यहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने यहाँ पे जो मौजूद मेहमान है उनसे मुलाकात की, सभी का अभिवादन स्वीकार किया और सभी को प्रणाम करने के बाद, नमस्कार करने के बाद वो अभी यहाँ से रवाना हो गए। आपने भी भगवा रंग का ये दुपट्टा ओढ़ा हुआ है, तो आप भी राम की नगरी में बिल्कुल रंगी हुई नजर आ रही हैं। अब बिल्कुल देखिए, अयोध्या में आने के साथ ही आपको महसूस होगा कि ये पूरी की पूरी नगरी इस समय भगवा रंग में रंगी हुई है, क्योंकि न सिर्फ भगवा पताका बल्कि जो मंदिर के आसपास के इलाके या फिर रामकथा पार्क हो या फिर राम की पैड़ी, हर जगह आपको ये रंग जरूर देखने को मिलेगा। पूरे के पूरे पंडाल में आपको सिर्फ भगवा रंग देखने को मिलेगा। इसके अलावा आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वैसे तो भगवा रंग हमेशा पहनते हैं, लेकिन आज भगवा साफा भी पहनने वाले हैं। तमाम मंत्रियों की ओर से जो भगवा साफा पहना गया है वो भी देखा आपने। तो आज पूरी राम नगरी भगवामय हो चली है, भगवा रंग में डूब गई है। और ये जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये रंग ही प्रतीक है उत्साह का, उल्लास का, उत्सव का, जश्न का, त्योहार का। तो आज त्योहार के मौके पे ये जश्न हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि जो दोनों डिप्टी सीएम है वो यहाँ से निकल गए, भूपेंद्र चौधरी भी यहाँ से निकल गए हैं। भूपेंद्र चौधरी वो शख्स है जो मुख्यमंत्री के साथ साकेत हेलीपैड पर जाएंगे पीएम मोदी की आगवानी करने के लिए, और दोनों डिप्टी सीएम की मौजूदगी भी यहाँ पर होगी। तो अभी तो वैसे 2 बज रहे हैं, 2 बजे के आसपास का वक्त हो रहा है। 3 घंटे बाद जब 5 बजेंगे तो 5 बजे पीएम मोदी की मौजूदगी यहीं पर होगी। ठीक है अनामिका, लौटती हूँ मैं आपके पास। हम राम जन्मभूमि से हमारे साथ परिसर से इस समय मोहम्मद शबाब भी मौजूद है। मोहम्मद शबाब से लेते हैं और जानकारी। मोहम्मद शबाब, देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र जी पहुंच चुके हैं, दोनों डिप्टी सीएम पहुंच चुके हैं। बस इंतजार अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होना है जो शाम को पहुंचेंगे। आपके पास क्या अपडेट्स हैं, क्या तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाएंगे और क्या जानकारी आप हम तक पहुंचाएंगे? और देखिए, राम जन्मभूमि परिसर में जहां पर हम लोग मौजूद हैं, ये दर्शन स्थल का बिल्कुल आखिरी पड़ाव है। इसके बाद मीडिया की एंट्री जो है वो बैन हो जाती है। मेरे कैंप सहयोगी अनिल आपको तस्वीरें दिखाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, सामने बैरियर लगा है। यहाँ के बाद से मीडिया की एंट्री जो है वो प्रतिबंधित हो जाती है और सीधे तौर पर जो तस्वीरें हैं अंदर की वो हम बहुत जल्द अपने दर्शकों को दिखाएंगे। फिलहाल अभी मुख्यमंत्री यहाँ पर कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं, चूँकि प्रधानमंत्री का सबसे पहला जो कार्यक्रम है वो यहीं पर है, श्री राम जन्मभूमि परिसर में ही। यहाँ पर वो भगवान रामलला के दर्शन करेंगे, उसके बाद निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे।
मेरे साथ मेरे सहयोगी निमिष भी मौजूद हैं। निमिष, प्रधानमंत्री का सबसे पहला कार्यक्रम यहीं पर होना है, क्या क्या शेड्यूल्ड है, कितने बजे प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं और किस तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था है? देखिए 4:55 पर सबसे पहले प्रधानमंत्री साकेत महाविद्यालय पहुंचेंगे हेलीकॉप्टर से, जहां पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री उनकी अगवानी करेंगे। वहां से लेकर वो राम जन्मभूमि परिसर में आएंगे। 10 मिनट के अंतराल पर लगभग 5:05 पर वो रामलला के परिसर में पहुंच जाएंगे, जहां पर ट्रस्ट के सदस्य उनका स्वागत करेंगे। सबसे पहले वो विराजमान रामलला के सामने जाएंगे, वहाँ पर दर्शन करने के बाद भगवान रामलला की आरती उतारेंगे और फिर 5 गाय के गोबर से निर्मित दीपक से शुद्ध घी के दीपक जलाएंगे। वहीं से दीपोत्सव का आगाज होगा। फिर उसके बाद निर्माणाधीन स्थल जाएंगे, जहाँ पर दर्शन पूजन का उनका कार्यक्रम है। वहाँ पर भी दीप प्रज्वलन करेंगे। हालांकि पूरे परिसर को लगभग 1.25 लाख दीपक से सजाया जा रहा है। और फिर यहाँ से जब निकलेंगे तो वो सीधे रामकथा पार्क जाएंगे, जहाँ भगवान राम का पुष्पक विमान उतरेगा। उस जगह पर उनकी अगवानी करेंगे। फिर प्रधानमंत्री ही आज के कार्यक्रम में भगवान राम, माता सीता और भैया लक्ष्मण की अगवानी करके रामकथा पार्क लाएंगे। वहाँ पर राम राज्याभिषेक होगा और खुद पहली बार वो राम राज्याभिषेक, अब तक जो कार्यक्रम होता था वो मुख्यमंत्री करते थे, इस बार प्रधानमंत्री राम राज्याभिषेक करेंगे। फिर वहाँ से जब इस कार्यक्रम को समाप्त करने के बाद सरयू के तट पर जाएंगे, जहाँ 8 बेदी से 51 सौबत्ती की महाआरती माँ सरयू की करेंगे। लगभग 15 मिनट वहाँ पर रहेंगे और फिर दीपोत्सव में शामिल होंगे। इस दरमियान 17 से 18 लाख जो दीपक यहाँ जलाए जाएंगे वो होगा। और फिर अयोध्या की गलियों चौराहे सबको सजाया जा रहा है, हर जगह दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। सबसे अहम जो होगा वो 4 करोड़ से ज़्यादा की लागत से इस बार इको फ्रेंडली आतिशबाजी होगी, जिसके लिए 3 दिन पहले से गोंडा और अयोध्या के पुल को रोक दिया गया है। जैसे ही यहाँ पर दीप प्रज्वलित होगा, शंखनाद राम की पैड़ी पर होगा, उसके साथ ही जो 20 मीटर तक जो आतिशबाजी होगी वो लोगों के आकर्षण का केंद्र होगी। ये लंदन और पेरिस में जिस तर्ज पर होती है, वहाँ की संस्थाएं हैं जो इस बार यहाँ की आतिशबाजी कर रही हैं। लगभग 20 मिनट तक आकाश में बेहतरीन आतिशबाजी देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद लेज़र शो का भी आनंद पीएम लेंगे। तो सीधे तौर पर देखिए, आज प्रधानमंत्री का दौरा अपने आप में बहुत खास है और चूंकि राम की पैड़ी में ये मुख्य कार्यक्रम है, लेकिन राम जन्मभूमि परिसर में जहां हम मौजूद हैं, ये बहुत, आप देखिए कितना वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। प्रधानमंत्री के दौरे में अनामिका से जल्दी से ले लेते हैं एक और जानकारी। अनामिका, देखिए अपने आप में हर साल जो है दीपोत्सव का कार्यक्रम एक नया रिकॉर्ड बनाता है। इस बार 18 लाख दीप जलाए जा रहे हैं, यानी कि मान के चले अगले साल कुछ लाख और दीप इसमें जुड़ जाएंगे और एक नया रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में जुड़ जाएगा। बिल्कुल, और ये रिकॉर्ड अयोध्या ने खुद बनाया है और खुद इसको तोड़ा भी है। और आने वाले दिनों में जिस तरीके से दिव्यता और भव्यता बढ़ी है अयोध्या में कामकाज के साथ साथ दीपोत्सव की, बाकी त्योहारों की, तो इसमें ये कहने में कोई गुंजाइश बचती नहीं है कि अगले साल जब दीपोत्सव होगा तो ये टारगेट और ज्यादा बड़ा कर दिया जाएगा। क्योंकि मुझे याद है कि 2017 में जिसकी शुरुआत हुई थी तो वो पहली बार था सरकार के लिए भी कि वो अयोध्या में दीपोत्सव की शुरुआत करे। उस वक्त 1.5 लाख दिए जलाए गए थे, क्योंकि सरकार नई नई थी और तमाम चीजें यहाँ पर व्यवस्थाएं जो थी वो उतनी ज्यादा बेहतर नहीं थी। उसके बाद विकास की गाड़ी यहाँ से रफ्तार बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई और बहुत सारे कामकाज हुए। लेकिन 17 के चुनाव के बाद जब पहली दिवाली हुई तो उस वक्त दीपकों की संख्या थी 1.5 लाख। लेकिन साल दर साल 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में और छठा दीपोत्सव, इसमें अब संख्या बढ़कर 18 लाख हो गई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की ये दूसरे कार्यकाल का पहला दीपोत्सव है, यानी कि सरकार के पास भी इस जश्न को मनाने के लिए बहुत सारे मौके और बहुत सारे कारण हैं। क्योंकि भगवान के राम के आशीर्वाद से ऐसा पहली बार हुआ कि यूपी में किसी सरकार ने अपने, देखिए हमारी जो इतनी बड़ी कवरेज है अनामिका, आप सबके माध्यम से जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं वो इतनी खूबसूरत होने वाली है कि घर बैठे लोग दर्शन करेंगे रामलला के और तस्वीरें देखेंगे जब जगमग दीप जलेंगे 18 लाख एक साथ। आप सबका बहुत शुक्रिया जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौटेंगे।